स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसका हम लोग जो झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा दोस्तों जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाला मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 4 को सोल्व करने वाले वार्षिक परीक्षा 2022 है, ठीक है। क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान रहने वाला, ठीक है। समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, पूर्णांक वर्ग को तो 40 नंबर का रहने वाला दोस्तों। और ये मॉडल दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम प्रश्न डायरेक्ट देखने को आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो के बाद दोस्तों आप सभी को 20 मार्च का क्वेश्चन पेपर भी जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का एक एक प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। दोस्तों हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश, ठीक है, नहीं होता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। कहा है कि ऐसी सरकार जहां शासन और व्यवस्था, ठीक है, जिसकी सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं निरंकुशवाद। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। कहिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों यहां पर कहता है कि मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं, ठीक है। मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिएगा और क्वेश्चन पर होगा दोस्तों वीडियो ले जाइएगा। कहता है मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं, ठीक है। जो मतदान का अधिकार दोस्तों आप सभी इससे परिचित है और इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मताधिकार। क्या कहते हैं? मताधिकार, ठीक है। वोट मांगने का अधिकार को मताधिकार कहते हैं। वोट मतलब होता है मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर कहता है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ, ठीक है। जो बास्तिल किले दोस्तों इसका पतन कब हुआ, आपको एक बात ध्यान हो, जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 17 जुलाई, ठीक है, 1889 में जो हुआ था, ठीक है, उसी समय दोस्तों बास्तिल का जो यहाँ पर बास्तिल किले का पतन भी हो गया, यानी कि 1789 में इसका राइट आंसर, ठीक है। 1789 इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर कहता है 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी, ठीक है। 1815 में दोस्तों आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी थी, तो आपको पता है कि मेटरनिख ने दिया था, ठीक है। और इसे दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दिया था, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न में पूछेगा दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आंसर से लिख दीजिएगा मेटरनिख, ठीक है। पूरा मिलाकर सेंटेंस को लिखना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने दी थी और 2 नंबर आपको ले जाना है सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए 5 नंबर का था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की है, लिब्रे क्या था। लिब्रे क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का जो मुद्रा होता है, ठीक है। कहाँ का मुद्रा होता है, तो फ्रांसीसी मुद्रा होता है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार का भारत का रुपया दोस्तों उसी प्रकार से लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, ठीक है। कहता है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, चैनल पर पहली बार कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था, ये दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 का राइट आंसर हुआ। चलिए 7 नंबर का था, ठीक है। क्या कहता है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है दोस्तों, हम लोग प्यारे से बापू भी कहते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहकर किसने, कौन व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी सबसे पहले राष्ट्रपिता कहते थे, तो दोस्तों वो कोई नहीं थे बल्कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जो इस नारा को दिए थे दोस्तों वह यानी कि सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का था दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहा था कि, ठीक है, कि गीतांजलि किसकी रचना है, ठीक है। गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों, तो ये रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 9 नंबर का था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदुस्तान, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की, तो ये दोस्तों समझ लीजिए ध्यान से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों यहां पर इसका भगत सिंह राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 10 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर दोस्तों हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, जो विद्यार्थी 2023 में 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, ठीक है। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ, ठीक है, लागू हुआ आपको पता है, और आप किस दिन को जो है भारतीय संविधान बनाते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, नेम के साथ आंसर आना चाहिए दोस्तों। ये नहीं पता है तो क्या पता, अगर आप अपने देश में रहते हो, देश आपका जो यहाँ पर जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये नहीं पता तो दोस्तों क्या पता। देखिए पहला यहाँ पर खा ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन, ठीक है,
इसी में एक राइट आंसर है और आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर कहता है कि आपके घर में ठीक है एक दूध वाली ठीक है एक दूध देने वाली गाय, आप इसे किस तरह का संसाधन मानेंगे। जो आपके घर में दोस्तों मान चलिए कोई किसी भी के घर में एक गाय है जो दूध देती है, तो इसे हम जो किस तरह का संसाधन के रूप में मान सकते हैं। तो ये जो दोस्तों आपका जो है जैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर कहता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस, और 20 मार्च को ले जाएगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, चलिए 12 नंबर कहता है जिस भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। जिस भूमि पर खेती की जाती है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कृषि योग्य भूमि। ठीक है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। जब तक कृषि योग्य भूमि नहीं होगा दोस्तों उस जगह पर हम लोग खेती नहीं किया जाता। क्या बंजर भूमि पर खेती हो सकता है, बोलिएगा सर कभी नहीं। वन तो पूरा जंगल से भरा है दोस्तों, ठीक है, चारागाह में नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर कहता है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। तो दोस्तों ये दो मिट्टी होते हैं, जो बांगर है ये पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, खादर नई मिट्टी होती है। तो ये दोनों किस मिट्टी के प्रकार, तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, यानी कि ग ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर कहता है संयुक्त वन प्रबंधन की, ठीक है, 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। तो ये दोस्तों अपना राज्य नहीं है बल्कि झारखंड इसका राज्य नहीं होगा दोस्तों, जो होगा ये होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा झारखंड का नीचे रहता है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट ग ऑप्शन राइट आंसर। चलिए कहता है 15 नंबर, ठीक है, कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, 1/3 हिस्सा किस वन का है। जो वन विभाग है, ठीक है, वन विभाग में 1/3 बोला है दोस्तों, 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो ये दोस्तों रक्षित वन का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है, रक्षित वन। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि भारत के 5% धनी लोग, ठीक है, कितने प्रतिशत गरीबी लोग के संसाधन उपयोग करते हैं। जो भारत में मान के चलिए कोई 5% जो आदमी बहुत ज्यादा अमीर है, तो ये जो गरीब के कितने प्रतिशत साधन का उपयोग कर लेते हैं। तो 25% दोस्तों गरीब लोग है, ठीक है, इनके जितना भी साधन का उपयोग है ये 5% लोग कर लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि किस तरह से गरीबी है भारत में, ठीक है, और अमीर किस तरह से फायदा उठा रहा है, यानी कि इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। जिस प्रकार से दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, टांका का उपयोग किया जाता है जल को संग्रहण करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं टैंक। ठीक है, टांका जो है तमिल भाषा है, जिसको हम लोग टैंक कहते हैं दोस्तों। वहां के लोग जो है टैंक में पानी को जो यहाँ पर संग्रहण करते हैं, लेकिन अब जो है रीति इस प्रकार का कम हो रहा है। आखिर के क्या कारण है, तो कारण एक ही है दोस्तों, वहां पर 12 मास यानी कि सालों भर, ठीक है, 365 दिन वहां पर जल उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी नहर से 12वीं जल सुविधा से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन राइट आंसर, इंदिरा गांधी से 12 मास यानी कि सालों भर वहां जो पानी की उपलब्ध है प्राप्त की गई है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है। तो सिंचाई ने दोस्तों कई क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया, तो फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया है। चलिए यहां तक कोई को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिए गए दोस्तों महत्वपूर्ण लिंक है। जो भी मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है ज्वाइन हो जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। 19 नंबर का आता है दोस्तों कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। जिस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, ठीक है, 12 मास सालों भर जल उपलब्ध है, लेकिन उसी क्षेत्र में दोस्तों जल की कमी हो रही है। किस कारण से हो रही है, देखिए का ऑप्शन कहता है कि औद्योगिक कचरे और रासायनिक से जल की गुणवत्ता में कमी होना, ठीक है, 2 ऑप्शन कहता है कि अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, 3 कहता है कि जल की मात्रा में वृद्धि होना, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या होगा, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। बहुत हल्का प्रश्न है, आप समझ सकते हैं कि किस कारण से जल की कमी हो रही है। सभी का आंसर आना जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट 19 नंबर का। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का आता है कि नदियों पर, ठीक है, बांध बनाने से क्या नहीं होता। नदियों पर बांध बनाने से दोस्तों क्या नहीं होता है, तो नदियों पर जब भी बांध बनाइएगा दोस्तों तो वहां पर कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं लगता। क्या नदी पर बांध लगाने से सूर्य ग्रहण लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। सूर्य ग्रहण कब लगता है आपको पता है, ठीक है, साइंस पर है तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का था, ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार, ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट जो आंसर प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की साक्षरता दर है, ठीक है, ये लोगों की साक्षरता स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य, तीनों दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि घ ऑप्शन राइट आंसर उपयोग सभी जितने भी कही गई बात है परम सत्य है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर, ठीक है,
कि विश्व बैंक की ठीक है विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है। तो विश्व बैंक में 2017 के अनुसार रिपोर्ट क्या है, तो वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह समृद्ध देश है। जिस देश की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय ठीक है $12,056 प्रति वर्ष ठीक है 1 साल का है, तो वह देश विकसित है कहेगा। पहला जो आपका राइट आंसर है ठीक है। नेक्स्ट दूसरा का कहता है वह देश जिनके प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश में है। तो ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर है। कहने का मतलब इसका ग ऑप्शन राइट आंसर होगा, क और ख इसका दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय को आपको पता है क्या कहते हैं, तो औसत आय कहते हैं ठीक है। यानी कि इसका जो है जो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर कहता है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो दोस्तों जो धारणीय विकास दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ठीक है। धारणीय विकास जो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता। नेक्स्ट 25 नंबर कहता है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र जिसमें दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा ठीक है। पर यहाँ पर परिवहन होगा, संचार होगा। बैंकिंग से दोस्तों आपको पैसा निकाल कर देते हैं ठीक है, आपके जो है जरूरतमंद को पूरा करते हैं। परिवहन से एक से दूसरे जगह आपको ले जाया जाता है ठीक है। संचार के माध्यम से जो आपके बातों को पहुंचाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है ग ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 26 नंबर का था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से कर लीजिएगा ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर ले जाइएगा। चलिए कहता है 26 नंबर की जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से क्या है, तो दोस्तों इसका जो खा ऑप्शन है राइट आंसर हो ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद इसको हम लोग कहते हैं ठीक है। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट 27 नंबर कहता है कि नरेगा ठीक है 2005 ठीक है 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार की दिनों की संख्या कितनी है। यानी कि 2005 में दोस्तों जो नरेगा था ठीक है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, उसमें कितने दिनों तक लोगों को रोजगार देने का गारंटी था, तो कहिएगा सर 100 दिन इसका राइट आंसर हो ठीक है 100 दिन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर ठीक है कहता है कि सवेतन छुट्टी का प्रबंधन किस क्षेत्र में होता है। देखिए दोस्तों सवेतन कहने का मतलब जो छुट्टी आपको मिलता है तो वेतन भी दिया जाता है ठीक है। जहां छुट्टी दिया जाता है और वहां पे वेतन भी दिया जाता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वेतन तभी दिया जाएगा जब आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं और छुट्टी किए हैं, तो उनका जो वेतन नहीं काटा जाता। लेकिन ऐसा प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट में दोस्तों अगर आप छुट्टी करते हैं, अवकाश करते हैं, तो आपका पैसा को काट लिया जाता है ठीक है। तो इस प्रकार से जो सरकारी वाला है दोस्तों ये संगठित क्षेत्र में आ जाएगा ठीक है। प्राइवेट की बात है तो क्या होगा कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर दोस्तों ठीक है प्राइवेट वाला में संगठित का उल्टा क्या हो जाएगा असंगठित। 29 नंबर कहता है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या कहते हैं, तो अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते, यानी कि जो उनका कार्य क्षमता है उससे कम कार्य कर रहे थे, तो अल्प बेरोजगारी अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर कहता है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन स्थापित करता है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच दोस्तों कौन स्थापित करता है, तो यहाँ पर आपका तृतीय किसका राइट आंसर है ठीक है। जो सेवा क्षेत्र करते हैं इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर कहता है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता के सत्ताधारी निम्न में से किस रूप से है। तो ये दोस्तों सत्ता का क्षैतिज वितरण इसका राइट जो हो जाएगा ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट यहाँ हम लोग बढ़ते 32 नंबर कहता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 7 ठीक है आकार संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर का था कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्रामीण पंचायतों को मिलकर किसका गठन होता है। तो कई ग्रामीण पंचायतों को मिलकर दोस्तों पंचायती समिति यहाँ पर बैठता है, यानी कि घाव से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का 34 नंबर कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इसमें हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, राष्ट्रीय ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 35 में कहता है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के प्रधान को दोस्तों मेयर हम लोग कहते हैं ठीक है, मेयर साहब, ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर कहता है कि बोलिविया की सरकार ने कोंचबावा शहर ठीक है शहर में जल पूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। तो ये दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर का था अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निम्न में से कौन आ सकते हैं।
निम्न में से कौन असत्य है आपको बताना। देखिए, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता। वेरी वेरी यानी कि आंदोलन से दोस्तों कोई भी व्यक्ति राजनीति में आ जाता है और वो सत्ता को हासिल भी कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर ठीक है अरविंद केजरीवाल को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आंदोलन सभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, यह भी सही है। और व्यवसायिक समूह अक्सर पेशेवर ठीक है लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, और यही दोस्तों आपका असत्य यानी कि ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 38 नंबर का होता है कि भारत में केंद्र में ठीक है गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में प्रारंभ हुई। तो ये दोस्तों 1990 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, अच्छी तरह से वीडियो को देखें तो दोस्तों 100% ये मेरा दावा है कि यहाँ से अधिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 39 नंबर का था कि भारत में अपशिष्ट बाकी बच्चे विषय किसके आधार क्षेत्र में आते हैं। तो ये दोस्तों आपसे भी आता है, किस में आता है तो ध्यान से सुनिए, भारत में अपशिष्ट बाकी बच्चे ठीक है विषय किसके अधिकार में शामिल होता है। तो ये दोस्तों आप सभी का होता है यहाँ पर ठीक है केंद्र सरकार, दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ठीक है 40 नंबर खाता है भारतीय संविदा का तीसरा स्तर कौन सा है। तो ये दोस्तों आप सभी को हो जाएगा स्थानीय सरकार। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।